कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण यूं ही नहीं हो रहा। लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, त्याग और समर्पण किया, अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। 500 वर्ष की ये साधना है, त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है, जिसके कारण आज संभव हो पाया है राम मंदिर का निर्माण। तो ऐसे ही एक स्थल पर, स्थान पर लेकर आए हैं। तो कारसेवकपुरम में आप सबको लेकर आए हैं। यहाँ पर कई वर्षों से लगातार पत्थर तराशे जा रहे हैं और इन्हीं पत्थरों को राम मंदिर निर्माण में लगाया जा रहा है। तो आइए आप सबको उन पत्थरों का स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, जिन पत्थरों को छूकर देखकर आप भी धन्य हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पत्थरों के बीच, शिलाओं के बीच। आप सब देख सकते हैं कि शिलाओं के तराशने का काम अभी भी लगातार अनवरत चल रहा है। राम मंदिर निर्माण का भव्य स्वरूप, भव्य दिव्य स्वरूप तो दे दिया गया है, लेकिन जो पत्थर राम मंदिर के लिए लगने हैं, उनको तराशने का, उनको साफ करने का, उनको निखारने का कार्य लगातार चल रहा है। एक पत्थर वो थे जो समुद्र में तैरे और भगवान राम के लिए सेतु का काम किए। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। और एक पत्थर ये हैं जो भगवान राम के कार्य के लिए, यानी राम मंदिर निर्माण के लिए लगाए जाएंगे। तो ये पत्थर भी पावन है, ये पत्थर भी धन्य है, जो राम मंदिर निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हीं में ये शिलाएं, ये पत्थर लगाए जाएंगे। कई वर्षों की साधना, कई वर्षों की तपस्या, कई वर्षों से ये पत्थर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये पत्थर वास्तव में राम की वो मूर्ति हैं, राम का वो भाव है, राम का वो स्मरण है, जो हमारे देश में हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति की पहचान है। बिना राम के कुछ नहीं, यानी राम है तो पूरा संसार है, क्योंकि राजा राम, भगवान राम भारत ही नहीं सारी दुनिया के राजा हैं। कारीगरों से भी बातचीत करते हैं, कितने वर्षों से इस साधना में, इस तपस्या में लगे हुए हैं। कितने वर्षों से आप लगे हैं भैया? क्या नाम है? रामराज। देखिए, बहुत बड़ा नाम है रामराज, यानी रामराज को लाने वाले यहाँ पर बैठकर पत्थर खुद तराश रहे हैं। जैसे समुद्र पर सेतु बनाने के लिए छोटे छोटे गिलहरी ने भी काम किया था, उसी तरह से रामराज जी का भी काम है। जी, कई वर्ष से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ अभी जल्दी आया हूँ। इसे राम जन्मभूमि में मैं काफी दिन से 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से? इससे पहले जी, कहाँ पर थे? अभी 2 साल मुझको यहाँ आए हुआ। और राम जन्मभूमि में कहाँ पर थे, क्या काम था? वो अंदर साफ सफाई का काम होता था ना पहले जी, उसी में थे। जी, तो ये पत्थर क्या वहीं मंदिर के लिए जा रहे थे? ये सब राम मंदिर के लिए पत्थर फिनिशिंग होके वहीं जा रहे हैं। जी, तो ये कितने वर्षों से तैयार? ये 92 से चल रहे हैं पत्थर का काम। यहाँ पे 92 से काम चल रहा है, 1992 से लेके अभी तक। तो पूरी उसी तरह से पत्थर तैयार किए गए थे कि भव्य जिस तरह से आज मंदिर बन रहा है? हाँ, यहाँ पहले से काम हो रहा था। मैं तो अंदर में काम करता था ना, तो अभी मैं 2 साल से यहाँ पे आया हूँ। जी, और लगातार 92 से पत्थर बनना, घिसाई करना, तैयार होना। ये कहाँ के पत्थर हैं? ये पत्थर राजस्थान के हैं। जी, तो लगातार 92 से लेके अभी तक पत्थर काम चल रहा है, काम चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं, लगातार 92 से लेके अभी तक पत्थर पर कार्य चल रहा है, यानी अनवरत चल रहा है। ये तपस्या, ये साधना, ये थोड़े समय की नहीं है, वर्षों वर्ष तक की है। और उसी साधना और तपस्या में हर राम भक्त, हर कार्य सेवक लगा हुआ है, जो पत्थर को तराशने का कार्य कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक शिलाएं हैं, शिखाएं हैं, जिनको बहुत ही कारीगरी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक तराशा गया है। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ये है जो पौराणिक हमारे महल हुआ करते थे, राजाओं के महल हुआ करते थे, उनमें जो तराशगिरी होती थी, उसमें जो कारीगिरी होती थी, वो कारीगिरी आपको देखने को मिलेगी। घरों में, मकानों में जैसे चौखट, बाजू हुआ करते थे, द्वार हुआ करते थे, बड़े बड़े राजाओं के द्वार हुआ करते थे, वो द्वार आप सबको देखने को मिलेगा। आप सब अगर रामलला के दर्शन करने जब भी आएंगे, देश के कोने कोने से आएंगे, तो कारसेवकपुरम में ये पत्थरों को देखिएगा, इन पत्थरों को नमन जरूर करिएगा। पत्थरों के दर्शन की ये यात्रा
लगातार अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता तब तक इन पत्थरों का कार्य भी समाप्त नहीं होने वाला है, अनवरत चलेगा। तो आइए आप सबको लेकर चलते हैं पत्थरों के साथ ही शिलाओं को का दर्शन कराने के लिए। यहाँ से आप सब देख सकते हैं पत्थरों की शिलाओं की जो श्रृंखला है, वो लंबी श्रृंखला आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी श्रृंखला अनवरत है। एक एक शिलाएं, एक एक शिला जो है, पत्थर जो है वो तराश कर रखे गए हैं, और ये सब एक ही तरह के हैं, एक ही डिज़ाइन के बनाए गए हैं कि जिससे राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिया जा सके। तो आप ये समझिए 500 वर्षों तक राम मंदिर को यानी मुक्त कराने के लिए, रामलला को मुक्त कराने के लिए जो कार्य किया जा रहा था, वो कार्य आज संभव हो पा रहा है। जब रामलला विराजमान होंगे, जब रामलला अपने भवन में आएंगे, तो ये पत्थर भी अमर हो जाएंगे, ये पत्थर भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि राम कार्य के लिए, राम काज के लिए ये पत्थर प्रयोग में लाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है इन पत्थरों का, इन कारीगरों का, जो छोटे छोटे हाथ, छीनी, हथौड़ी लेकर तराश रहे हैं। इनका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये मूर्त रूप दे रहे हैं राम जी के उस भव्य भवन का, उस भव्य रामलला का, जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। यहाँ कारीगिरी आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी छीनी, हथौड़ी लेकर एक महीन महीन कार, बारीकी कार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि एक एक डिज़ाइन को बनाना, उसे बहुत मेहनत से तराशना और उसे एक ही स्वरूप में डिज़ाइन देना, यानी एक पत्थर को देखेंगे, दूसरे को, तीसरे को देखेंगे तो एक ही डिज़ाइन जो है आपको दिखाई देगी। तो ये सारे छीनी और हथौड़ी लेकर तराश रहे हैं, इनको भी आप सब देख सकते हैं। बातचीत करते हैं बाबा जी से। यहाँ पर कई साल से बाबा जी आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पर? 1 साल से। 1 साल से लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये आपको साफ करने का, रगड़ाई का काम दिया गया है जी। और कौन है पुराने यहाँ पर? जी, ये सब पुराने लग रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? भोला भाई जी, भोला भाई। भोला जी। अच्छा, ये देखिए जितने भोले हैं और उतने भोले भाले भी हैं जी। कब से आप हैं यहाँ पर? हम 2 साल से। 2 साल से जी। तो ये साफ सफाई का काम हम कर रहे आपका है। हाँ। ये पत्थर अब धीरे धीरे जा रहे हैं, वहाँ पर प्रयोग हो रहा है। हाँ, ये छापो इधर जाएगा। तो ये किस जगह पर, कहाँ पर, स्तंभ पे लगेंगे या द्वार पे लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे? द्वार पर, द्वार पर। राम जी मंदिर द्वार पर, राम मंदिर द्वार पर। तो ये तो आपका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जैसे समुद्र पर एक एक पत्थर को रखने का काम किया था बानेरी सेना ने, उसी तरह से आपको भी। हाँ, ये पत्थर जो है हम साफ कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? राम जी मंदिर पर जी। तो देखिए भोला बाबा ये कह रहे हैं कि ये भी इनके लिए बहुत बड़ा काम है कि इन्हें जो है अवसर मिला है ये ऐसे महत्वपूर्ण काम का। क्या नाम है आपका? जी, सावन। सावन जी। सावन भाई, एक मिनट। ये क्या, ये तो हथौड़ी हो गई, और इसे क्या कहेंगे? बारीक चीनी। चीनी, पतली सी। हाँ तो इससे बहुत महीन महीन काम तराश रहे हैं। हाँ ये तो बहुत बारीकी का काम है। हाँ, बहुत। मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग आपने ली है या फिर कैसे आप जान गए? ट्रेनिंग तो लेनी पड़ी। ट्रेनिंग लेनी पड़ी है हाँ करते करते। हाँ। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान के भी बहुत कारीगर हैं क्या? हाँ, ये पूरे राजस्थान ये सब। तो ये देखिए राजस्थान के भी बहुत सारे कारीगर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी बहुत महीन काम है, और इस काम को कोई बहुत बारीकी कारीगर ही कर सकता है, क्योंकि इतने महीन काम करने के लिए बिना एक्सपर्ट के, बिना जो है इसकी ट्रेनिंग लिए हुए कोई नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कारीगर हैं जो राजस्थान से आए हुए हैं, वो पत्थर को तराश रहे हैं, और ये पत्थर धीरे धीरे राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। यहाँ की अगर कला को देखेंगे तो ये कला भी आपको देखने में एकदम वही प्राचीन राजा महाराजाओं की कला आपको दिखाई देगी, एकदम पुरानी वही प्राचीन भारतीय पौराणिक कलाएं दिखाई देंगी, जो हमारे राजा राजमहलों में कलाएं, यानी इस तरह के पत्थर, इस तरह की दीवारें, इस तरह के द्वार लगे होते थे। तो ये सारे जो कला है, इस कलाकृति को उभारने का, निखारने का काम बहुत सारे कारीगर कर रहे हैं। इनको अगर देखेंगे रखने के लिए कितने
बहुत बचाव से रखा गया है। यहाँ पर एक एक जगह पर ये लकड़ी लगाई गई है और उसके बाद एक के ऊपर एक रखा गया है ऐसे करके, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती तो इन पत्थरों को रखने के लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से इन्हें रखने का काम भी किया गया है। तो राम मंदिर निर्माण में बहुत सारे लोगों का, अनगिनत ऐसे लोगों का योगदान है जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण योगदान ये प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, योगदान से, जो सनातन संस्कृति की परचम और पताका को फहराने का काम कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उत्तर प्रदेश के सीएम, जिन्होंने प्राण प्रण से अयोध्या को धन्य कर दिया, अयोध्या को भव्य कर दिया।